जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। साथियों, आपको विदित है कि 30 अक्टूबर 2022 को आदिवासी आस्था स्थल आदिवासी महाकुंभ बेणेश्वर के अंदर आदिवासी महासम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें भील प्रदेश के मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र अर्थात पूरा भील प्रदेश यहाँ पे हजारों की संख्या में कल आने वाला है। तो मैं आप सभी से अपील करता हूँ, व्यवस्थित रूप से, शांतिपूर्वक, कानूनी रूप से, लोकतांत्रिक तरीके से आप लोग इस कार्यक्रम में आएंगे और शांतिपूर्वक कार्यक्रम सफल करके आप लोग अपने अपने घर पे जाएंगे। मैं ये वीडियो वायरल करने का कोई खास कारण नहीं है, ये है कि आप अधिकतम संख्या में पहुंचे। बाकी मध्य प्रदेश से जो साथी आ रहे हैं जिसके ऊपर जयेश का और भील प्रदेश का झंडा लगा हो, उसको जो भी बांसवाड़ा के अंदर जो भी टोल टैक्स लगते हैं, वो टोल टैक्स वालों से अपील है कि उनसे टोल नहीं लिया जाए आने और जाने का। दूसरा, आपका सलुम्बर रोड के जो भी टोल टैक्स लगते हैं जिसके ऊपर भील प्रदेश का झंडा लगा हो, चांद सूर्य चंद्रमा वाला सफेद लाल झंडा लगा हो, उसके उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाए। तीसरा, हमारा एक टोल टैक्स पड़ता है खेरवाड़ा के अंदर, जो नेशनल हाईवे के अंदर आता है, उनको भी मैं कहना चाह रहा हूँ, भील प्रदेश का झंडा हो, चांद चंद्रमा सूर्य वाले झंडे हो, उनसे टोल टैक्स नहीं लिया जाए। तीसरा, हमारा लिमड़ी के अंदर एक टोल टैक्स पड़ता है, उनसे भी निवेदन है कि भील प्रदेश का झंडा लगा हो और चांद चंद्रमा सूर्य वाले सफेद लाल और हरे झंडे लगे हो, उन किसी भी टोल टैक्स से नहीं लिया जाए, क्योंकि यहाँ हमारा आदिवासियों का सम्मेलन है और ये धरती आदिवासियों की है। इस पे आप लोगों ने जो जिस प्रकार के टोल टैक्स का जो केंद्र सरकार राज्य सरकार से परमिशन लेके जो काम कर रहे हैं, उससे हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन आज के दिन, कल के दिन अगर आपने टोल टैक्स लिया तो मजबूरन होकर हमें आपके टोल टैक्स के विरोध में भी आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आप लोग सिर्फ टोल टैक्स वालों को कह दीजिए कि हम लोगों को बेणेश्वर जाना है और बेणेश्वर जा रहे हैं, इसलिए हम टोल नहीं देंगे, क्योंकि हमारी आयोजन समिति कमेटी और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का कहना है कि टोल टैक्स नहीं देना है। इसलिए मैं जिला प्रशासन से भी कहना चाह रहा हूँ, और आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़ के जितने भी जिला प्रशासन के हैं और जहां टोल टैक्स लगते हैं, उनसे अपील करना चाह रहा हूं कि टोल टैक्स वालों को साफ इनकार कर दिया जाए कि जो आदिवासी समुदाय बेणेश्वर में जा रहा है उससे किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाए। इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। जो भी लाइव देख रहे हैं उसको 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स, उसके ऊपर क्लिक करो और लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप पे और अपने फेसबुक की टाइम लाइन पे। तोरनिया जी सबसे पहले, कांतिलाल जी तोरनिया, जोहार, नमस्कार। हीरालाल जी डामोर, नमस्कार, जोहार। 3 डॉट्स, उसके ऊपर क्लिक करो, लिंक शेयर का आएगा, अपने टाइम लाइन पे लिंक शेयर करो और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इस चीज़ को डालें, ताकि जो कल का यानी 30 तारीख का बेणेश्वर का कार्यक्रम है उसके लिए थोड़ी सी अपील करना चाह रहे हैं, संदेश देना चाह रहे हैं। साथियों, जोहार। हम लोग बहुत थके हैं, अभी आवाज़ भी सही नहीं है, फील्ड वर्कर करके आए हैं आज दिन भर से, और बेणेश्वर भी कल तो नहीं परसों जाना हुआ था, लेकिन वहाँ हमारा आयोजक टीम दिन रात लगी हुई है और पांडाल पूरी तरह से सज चुका है, पूरी तैयारियां जोश खरोश के साथ में हो चुकी है। अब कल समागम होने वाला है सोम माही जाखम, अर्थात भील प्रदेश की धर्मस्थली, आदिवासी धर्मस्थली, प्रकृति पूजक स्थल बेणेश्वर बेणका टापू पर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान अर्थात पूरे भील प्रदेश से हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय जन के साथ साथ जो भी समुदाय रहते आए हैं वो भी शिरकत करेंगे। तो मेरा लाइव होने का खास कारण कोई ज़्यादा नहीं है, मैं मेन बिंदु पे आना चाह रहा हूँ। तो आप जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए ताकि अधिकतम लोगों तक जाए। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि अभी भील प्रदेश के अंदर बहुत सारे नेता आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये 2014 से जो आदिवासी परिवार का गठन करके एक विचारधारा विकसित करके आदिवासियों में जो जनजागृति फैलाई है और आदिवासी हक अधिकार के प्रति जो सावधान हुए, सचेत हुए हैं, जो जानने समझने लगे हैं, जिसके कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री पूरे इस आदिवासी इलाके में दर्जनों बार सभाएं कर चुके हैं और आ चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमारा कार्यक्रम जो भी 30 तारीख को है, तो 1 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कार्यक्रम मानगढ़ धाम पर है।
और वो सिर्फ चुनावी मुद्दा साधने के लिए आ रहे हैं। अभी गुजरात में हाल ही चुनाव आने वाले हैं, उसको लेके आ रहे हैं। वो कैसे भी आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है उनसे, उनका कार्यक्रम करेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री है, कहीं भी कार्यक्रम कर सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। और हाँ, एक चीज उस कार्यक्रम को लेके हम कहना चाह रहे हैं कि वहां जो हमारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने जा रहे हैं, तो किस बात का राष्ट्रीय स्मारक? भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक होना चाहिए, क्योंकि वहां पे 1500 भील आदिवासियों ने शहादत दिया, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी हमारे लोगों ने दिया है। तो मैं जो हमारा 30 तारीख का कार्यक्रम है उसके लिए लाइव आया हूं। बेणेश्वर के अंदर आदिवासी महासम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है 30 तारीख को, बिजी होने के कारण मैं ज्यादा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस चीज को वायरल नहीं कर सका, पोस्ट नहीं डाल सका। कल से हम लोग इस पे लगे हुए हैं और हमारे तमाम छोटे मोटे कार्यकर्ता सभी इस चीज में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, झंझागण कर रहे हैं। तो मेरा जो लाइव आने का कारण ये है कि मध्य प्रदेश से जो साथी आ रहे हैं, जयेश आदिवासी परिवार के साथी, तो उनके लिए मध्य प्रदेश में जो भी टोल टैक्स लगेगा वो सक्षम है, वो वहां पे नहीं देंगे, मुझे हमें आशा है। लेकिन जैसे ही बांसवाड़ा में एंट्री करेंगे तो बांसवाड़ा के अंदर जो माही पुल के आगे एक टोल टैक्स है और उसके पार करने के बाद में एक टोल टैक्स है और उसके आगे बांसवाड़ा से आप क्रॉस करोगे एक टोल टैक्स है, तो ये 3 टोल टैक्स उनको लगेंगे। तो मैं टोल टैक्स वालों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि जिस साथी के ऊपर जयेश का पीला झंडा हो गाड़ी के ऊपर, जिस व्हीकल के ऊपर आपका भील प्रदेश का झंडा हो, सफेद झंडा हो, और जिस व्हीकल के ऊपर हमारे चांद सूर्य तारे का प्रतीक सफेद लाल हरा झंडा कोई भी हो, उस पे आप लोग टोल टैक्स नहीं लेवे। ये हमारा रूट हो गया आपका मध्य प्रदेश का। दूसरा रूट हमारा है सलुम्बर रोड का। तो सलुम्बर रोड पे 3 टोल टैक्स लगभग आएंगे। तो तीनों टोल टैक्स वालों से हमारा अपील है, निवेदन है कि जिस साथी के ऊपर, जिस साथी के व्हीकल के ऊपर, चाहे वो मोटर आपका 4 व्हीलर हो या 6 व्हीलर हो, उसके ऊपर भील प्रदेश का झंडा हो, या फिर मानगढ़ जाने के लिए अगर व्हीकल आ रहा हो तो उसके साथ में भी टोल टैक्स नहीं लिया जावे। तीसरा हमारा रूट रहेगा आपका ये खेरवाड़ा वाला, खेरवाड़ा से डूंगरपुर। तो उसके अंदर जो एक नेशनल हाईवे जो पड़ता है खेरवाड़ा के आगे खाड़ी उमरी के पास में, जो टोल टैक्स है, उनसे हमारा निवेदन है कि जो भी व्हीकल के ऊपर भील प्रदेश का झंडा हो या आपका बेणेश्वर के अंदर कार्यक्रम में आ रहे हैं, उस कार्यक्रम में आने वालों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई टोल टैक्स नहीं लिया जावे। आने तमाम प्रकार की लाइनों पे जो टोल टैक्स लग रहे हैं, उन टोल टैक्स वालों से हमारा अपील ये है, आते हुए भी और जाते हुए भी, क्योंकि ये भील प्रदेश में एंट्री मार रहे हैं और हमारे इलाके में आ रहे हैं और एक पवित्र स्थल पर आ रहे हैं, बेणेश्वर धाम पर आ रहे हैं और आदिवासी महासम्मेलन में आ रहे हैं। इसलिए जो भी व्हीकल बेणेश्वर आ रहा हो उसके ऊपर हमारे धर्म ध्वजा लगी हो, भील प्रदेश का झंडा लगा हो, जयेश का झंडा लगा हो, उनके पास में 1 रुपया भी टोल टैक्स नहीं लेवे। आपका जो एक सर्विस लाइन है उसको छोड़ दिया जाए। और हमें अगर पता चला कि आपने टोल टैक्स लिया है तो हम पहले भी कह रहे हैं कि अनुसूचित क्षेत्र में आपके जिस प्रकार के ये धंधे चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, वो पूर्ण रूप से अवैध है। हमें मजबूर होके आपके टोल टैक्स पे आके धरना देना पड़े, ऐसा नहीं होवे। इसीलिए एक दिन का मामला है आने जाने का। तो मैं टोल टैक्स वालों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप अपना दूसरे समय लेते रहना, लेकिन जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं उन लोगों से एक भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जावे। अगर लिया तो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता तत्काल उस टोल टैक्स पे पहुंचेंगे और उस टोल टैक्स वाले का नाम पता हमको बताएंगे, ताकि हमारा जो बेणेश्वर से एक डेलीगेशन वहां आएगा उससे चर्चा करेगा। लेकिन ये नौबत नहीं आनी चाहिए। हम लोग ने साफ कह दिया है कि अगर आपने टोल टैक्स लिया तो हम बेणेश्वर के कार्यक्रम के बाद में हमारा मुख्य आंदोलन रहेगा भील प्रदेश टोल टैक्स मुक्त। दूसरा हमारा एक टोल टैक्स और लगता है लिमड़ी के अंदर। लिमड़ी के अंदर जो टोल टैक्स लिया जा रहा है वो भी नहीं लेवे। मैं गुजरात के साथियों को कहना चाह रहा हूं, गुजरात संभाग के जो आपके भील प्रदेश के साथी है उनको कह रहा हूं कि आप भील प्रदेश का झंडा लगा के आइए और लिमड़ी के अंदर जो टोल टैक्स ले रहे हैं उनको टोल टैक्स मुक्त करिए उस दिन के कार्यक्रम में आने और जाने का। तो जितने भी साथी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनका सविवेक से अपनी सावधानी पूर्वक व्हीकल को व्यवस्थित रूप से चलाते हुए, कोई नशा पता किए बिना और लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से इस आदिवासी महासम्मेलन को सफल बनाएं। इसी आशा विश्वास के साथ में आपने मेरे लाइव को सुना।
और इस चीज को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। लंबा नहीं देना चाहता हूँ। ये जो भी छोटा मोटा मेरा लाइव हुआ है उसको आप लोग अपने ग्रुपों में वायरल करेंगे और टोल टैक्स वालों तक ये हमारा वीडियो जाए, ऐसी आशा विश्वास के साथ में कल का कार्यक्रम सफल हो। अपने सभी विवेक से गाड़ियां व्यवस्थित तरीके से कानून व्यवस्था बनाए हुए शांतिपूर्वक आप लोग सम्मेलन में आएंगे और शांतिपूर्वक सम्मेलन करके अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं रोहत कांतिभाई आदिवासी आपका साथी, हर सुख दुख का साथी। आप सभी ने मेरे को लाइव सुना, आप सभी की जय, आप सबकी जय। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय बिरसा मुंडा।